बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने मटेरियल सिलेक्शन के स्टडीज पढ़े थे। ठीक है, चैप्टर 6 से आज हम फर्दर मटेरियल सिलेक्शन के स्टडीज पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है इंसुलेशन फॉर शॉर्ट टर्म आइसोथर्मल कंटेनर। An isothermal container, it is designed to maximize the time before the inside temperature changes after the outside temperature has suddenly changed। मतलब यहाँ पे जो वर्किंग फ्लूइड होता है उसका टेम्परेचर जल्द ही चेंज नहीं होता। यहाँ हम ऐसा मटेरियल इस्तेमाल करेंगे जो जो इसके वाल्स है उसमें हम ऐसी मटेरियल यूज़ करेंगे जो इंसुलेटेड हो। ठीक है, अगर बाहर का टेम्परेचर चेंज हो जाए तो बाहर के टेम्परेचर के साथ साथ अंदर का टेम्परेचर जल्द ही चेंज न हो जाए। ऐसी मटेरियल हम यूज़ करेंगे जो इंसुलेटेड हो और बाहर के टेम्परेचर के साथ इंटरनल टेम्परेचर इफेक्ट ना हो जाए, वो चेंज ना हो जाए, तो इसमें हम ऐसा मटेरियल यूज़ करेंगे। तो इसलिए इसको हम कहते हैं आइसोथर्मल कंटेनर। इट इज़ डिज़ाइन टू मैक्सिमाइज द टाइम बिफोर द इनसाइड टेम्परेचर चेंजेस आफ्टर द आउटसाइड टेम्परेचर हैज सडनली चेंज्ड। अगर आउटसाइड टेम्परेचर सडनली चेंज हो जाए तो इस पे इनसाइड टेम्परेचर पे इफेक्ट ना आ जाए या बहुत कम इफेक्ट आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम चार मेन पॉइंट्स है: फंक्शन, कंस्ट्रेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स और प्री वेरिएबल। सबसे पहले फंक्शन, शॉर्ट टर्म थर्मल इंसुलेशन। ठीक है, ऐसा मटेरियल होगा जो इंसुलेटेड होगा, इसलिए इसका फंक्शन ये है। कंस्ट्रेंट, वॉल थिकनेस मस्ट नॉट एक्सीड डब्ल्यू। इसका थिकनेस डिफाइन होगा कि वॉल थिकनेस इतना है, तो इससे हम एक्सीड नहीं करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स, मैक्सिमाइज टाइम टी बिफोर इंटरनल टेम्परेचर चेंजेस व्हेन एक्सटर्नल टेम्परेचर सडनली ड्रॉप्स। अगर एक्सटर्नल टेम्परेचर ड्रॉप हो जाए तो इसकी वजह तो वो मेंटेन होगा, इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन होगा। और प्री वेरिएबल चॉइस ऑफ मटेरियल, मटेरियल हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें ग्राफ ड्रा किया है बिटवीन थर्मल कंडक्टिविटी एंड थर्मल डिफ्यूजिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी आपको पता है। ठीक है, तो इसमें हम ऐसा मटेरियल यूज करेंगे जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम हो। और दूसरा थर्मल डिफ्यूजिविटी। तो थर्मल डिफ्यूजिविटी है क्या, तो असल में measure of thermal diffusivity is measure of how quickly the temperature will change when it is heated or cooled। मतलब अगर टेम्परेचर चेंज हो जाए और उससे टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो जाए और इससे जल्दी इंटरनल सिस्टम हीट हो जाए, या अगर बाहर का सिस्टम टेम्परेचर कम हो जाए और इसी से बहुत जल्द ही इंटरनल सिस्टम कूल हो जाए, तो इसका मतलब है कि थर्मल डिफ्यूजिविटी ज़्यादा है। थर्मल डिफ्यूजिविटी इज द measure of how quickly the temperature will change when it is heated or cooled। जितना जल्द ही बाहर के टेम्परेचर से इंटरनल टेम्परेचर इफेक्ट होता है इतना इसकी थर्मल डिफ्यूजिविटी ज़्यादा होगी। मतलब अगर एक्सटर्नल टेम्परेचर इंक्रीज होता है और इसी के साथ इंटरनल टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है तो हम कहते हैं थर्मल डिफ्यूजिविटी ज़्यादा है। या अगर बाहर का टेम्परेचर डिक्रीज होता है और इसी से अंदर का टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है तो इसका मतलब यह है कि थर्मल डिफ्यूजिविटी ज़्यादा है। ठीक है, तो हमने ऐसा मटेरियल सेलेक्ट करना है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी कम हो और जिसकी थर्मल डिफ्यूजिविटी भी कम हो। तो सॉफ्टवेयर CES की मदद से हमने ये प्लॉट ड्रा किया है। ठीक है, और थर्मल कंडक्टिविटी y एक्सिस पे थर्मल कंडक्टिविटी ड्रा की है और x एक्सिस पे थर्मल डिफ्यूजिविटी ड्रा किया है। तो इसमें हमने ऐसी मटेरियल सेलेक्ट करना है जो इसी रीजन में हो, लो रीजन, जो आपने पहले पढ़ा है लो रीजन। इसी रीजन से हम मटेरियल सेलेक्ट करेंगे जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी कम हो और जिसकी थर्मल डिफ्यूजिविटी भी कम हो। तो मटेरियल फॉर शॉर्ट टर्म आइसोथर्मल कंटेनर, इलास्टोमर आर गुड, पॉलीमर ऑफ इलास्टोमर, पॉलीमर और इलास्टोमर इसी रीजन में है, तो इलास्टोमर आर गुड एंड फोम आर नॉट। फोम इसी रीजन में है, फोम की थर्मल कंडक्टिविटी तो कम है लेकिन इसकी थर्मल डिफ्यूजिविटी ज़्यादा है, इसलिए ये बेस्ट नहीं है, ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है। और पॉलीमर और इलास्टोमर ये हमारे साथ बेस्ट ऑप्शन है। जब आप टेबल में आज ये फाइनल सिलेक्शन में, ठीक है, जो मटेरियल आप सिलेक्ट करेंगे चार्ट से, फिर आप उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे इसमें आप कौन सा बेस्ट है। ठीक है, तो पहले आपने देख लिया चार्ट में कि इलास्टोमर जिसमें ब्यूटाइल रबर, न्यूफ्रीन
and isoprene are example. Best choice for short-term insulator. Commodity polymers, polyethylene and polypropylene and polymer foams. Polypropylene cheaper than elastomer but somewhat less good for short term insulation. मतलब elastomer best choice है और polymer foams insulation best choice for long term insulation at steady state. ठीक है, तो हर एक मटेरियल को और इसके प्रॉपर्टी को आप देखेंगे तो उसमें फाइनल सिलेक्शन आप उस पर करेंगे। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, लेकिन आप उसके साथ रीजन लिखेंगे, डिफाइन करेंगे कि मैंने इलास्टोमर सेलेक्ट किया या पॉलीमर सेलेक्ट किया या पॉलीमर फोम सेलेक्ट कर दिया, तो इसका रीजन आप बताएंगे कि इस रीजन की बिना पे मैंने ये मटेरियल सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इसके फंक्शन, उसकी कंस्ट्रेंट, ऑब्जेक्टिव और प्री वेरिएबल डिफाइन करना है। उसके बाद आपने प्लाट करना है, आपने मटेरियल एंडिसेस में देखना है कि मैंने प्लाट या चार्ट किस किस प्रॉपर्टी के दरमियान ड्रा करना है, तो अब सबसे पहले आपने वो मालूम करना है। फिर सॉफ्टवेयर की मदद से आपने चार्ट ड्रा करना है, जो मटेरियल फाइनली आपने सेलेक्ट की जो बेस्ट लगते हैं चार्ट से, सॉफ्टवेयर से, तो फिर उसकी प्रॉपर्टी आप लिखेंगे और उसकी प्रॉपर्टी के मुताबिक आप फाइनल सिलेक्शन करेंगे।